अब नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव जिसमें नहीं आता है, राइट। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सब आप उसको सजेशन दे रहे हैं, आप उसका सामने वाले का भला सोचते हैं, तभी आप कंसर्न हैं उसके लिए, आप उसके भले के लिए बोल रहे हैं तुम्हें ऐसी काम नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में मतलब नॉट आएगा, तो बहुत ही ईजी, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वो बाद में समझेंगे। अभी नेगेटिव नेगेटिव नॉट नहीं करना चाहिए, तो शुड प्लस नॉट, राइट। तो उसे, जो मेरा सेंटेंस है अभी, जो हमारा सेंटेंस है वो ये है कि उसे उससे अभी बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि वो अभी बुरे मूड में हो, अच्छे मूड में ना हो, उन लोगों की लड़ाई हो जाए या उसे ज़्यादा बुरा लग जाए, तो अभी इस समय लेट हर कूल डाउन, उस थोड़ा कूल डाउन होने दो, उसके बाद बात करना। तो अभी तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, तो उसे नहीं करनी चाहिए, वो लड़का है, और किससे नहीं करनी चाहिए? एक लड़की है, उससे नहीं करनी चाहिए, राइट। चलिए, तो उसे जिसे नहीं करनी चाहिए लड़का है ही। मैं एडवाइस कर रही हूं तो मैं शुड नॉट का यूज करूंगी, नहीं नेगेटिव एडवाइस कर रही हूं, नेगेटिव सेंटेंस है तो शुड नॉट। काम क्या नहीं करना चाहिए? बात, तो बात के लिए टॉक। ऑब्जेक्ट कौन है? उससे, टू हर। अदर वर्ड्स मतलब अभी, ये अभी, कल, ये सब आप अदर वर्ड्स में डाल दो। तो अदर वर्ड्स मतलब अभी क्या है? अभी आपको उससे बात नहीं करनी, अभी उसको उससे बात नहीं करनी चाहिए, अभी उसको उससे बात नहीं करनी चाहिए। तो राइट नाउ, अभी के लिए राइट नाउ, ही शुड नॉट टॉक टू हर राइट नाउ। एक बात याद रखिए, इंग्लिश बोलने से आती है। जो भी आप सेंटेंस अपन सीख रहे हैं या अपन वो आप उसको बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, बार बार रिपीट कीजिए। बार बार चीज़ को रिपीट करने से ऑटोमेटिकली आपको समझ में भी आने लगेगी और आपकी ज़बान पर आ जाएगी इंग्लिश। मेरी बात समझिए, इंग्लिश सिर्फ सीखने से, लिखने से इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश बोलने से आती है। तो इंग्लिश को बोलना पड़ता है। जो जो आप सीख रहे हैं, जो जो सेंटेंस आ रहे हैं, उसको 10 बार आप बोलते जाइए। ही शुड नॉट टॉक टू हर राइट नाउ, he should not talk to her right now, like बोलिए उसको, बोलिए he should not talk to her right now। should not का short form shouldn't भी होता है, but I don't want to go quick right now, इतनी जल्दीबाजी में shouldn't मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, go easy, थोड़ा easy चलते हैं, right। चलिए, next is हमें आज नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि हो सकता है मौसम खराब हो गया हो, हम कहीं निकल रहे हैं, आप किसी को बोल रहे हैं, आप किसी अपने ग्रुप के साथ निकल रहे हैं, आप और ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो शी शुड नॉट, वर्ब में क्या आ जाएगा? काम में, बर्दाश्त करना, सहन करने के लिए क्या आता है? टॉलरेट। क्या? यह, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, दिस। अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा? और। अब और नहीं, तो एनी मोर। अब और नहीं के लिए क्या हो जाएगा? एनी मोर। शी शुड नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर। अब और के लिए क्या आता है? एनी मोर। शी शुड नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर। बोलिए, शी शुड नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर। अब उसको यह और सहन नहीं करना चाहिए, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज मुझे उसको गलत नहीं समझना चाहिए। आप खुद को ये बोल रहे हैं कि यार मुझे उसको गलत नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कोई बात हो, मुझे उससे पहले मैं उससे पूछ लूँ, उसके बाद में कोई उस पर जजमेंट पे आऊँ, तो मुझे उसे गलत नहीं समझना चाहिए। तो गलत समझने की इंग्लिश क्या होती है? मिसअंडरस्टैंड करना। अब वर्ब क्या है? काम क्या है? वर्ब क्या है? मिसअंडरस्टैंड करना। देखिए, वर्ब वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब देखिए, यहाँ पर आप गलत समझने के लिए फिर अटक जाते हैं। अब सबको ये तो आ जाता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ये सब ऐसे लगाना है, पर वर्ब पे जाके अटक जाते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो आ जाता है, पर वर्ब पे जाके इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गलत समझने को क्या बोलते हैं, घर से निकलने के लिए, कहीं से निकलने के लिए क्या बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे। अब हर दिन नए शब्दों को सीखें। हम इसमें भी वोकैबुलरी आपको कवर करवाएंगे। तो आई शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड हर। काम किसको नहीं करना चाहिए? मुझे उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। आई, सब्जेक्ट कौन है? आई। शुड नॉट, हेल्पिंग वर्ब, काम क्या नहीं करना चाहिए? मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट किसको नहीं करना चाहिए? उसे। आई शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड हर। जब हम सब्जेक्ट होते हैं तो सब्जेक्ट मतलब ही होता है, वो है तो ही हो जाएगा, पर जब वो ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वो हिम हो जाता है, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमने लिया ही है वैसे कि मुझे उसको गलत नहीं समझना चाहिए, तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ, और वो क्या है? ऑब्जेक्ट, तो वो हर होगी। अगर वो सब्जेक्ट होती तो शुरू में क्या हो जाती है? शी,
और अगर वो ऑब्जेक्ट होती है, वो काम नहीं कर रही है, उस पर काम हो रहा है, तो वो क्या हो जाती है हर। इसको हम और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारी चीज़ें एक में वो नहीं करनी चाहिए, इससे कंफ्यूजन होता है, वो सर के ऊपर से जाता है। हम सारी चीज़ें एक में कवर करेंगे, तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 चलेंगे। आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको, तो और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। अभी तक हम सजेशंस दे रहे थे, अब हम लेंगे। हम कहीं भी जाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम हमारी फ्रेंड से या किसी से पूछते ही रहते हैं। हम किसी शॉप पर गए तो क्या मैं ये खरीदूँ, मैं ये खरीद लूँ क्या, कैसा लगेगा ये, है ना। हम इस तरह की बातें करते हैं, क्या मैं ये खरीद लूँ, क्या मैं वहाँ जाऊँ। अब जब क्वेश्चंस पूछते हैं, हम सामने वाले से सजेशंस मांगते हैं, तो हम दो तरह से क्वेश्चंस होते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? एक तो होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। अब सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव में क्या फ़र्क होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप हाँ या ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हाँ या ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्या मैं ये खरीदूँ? आप क्या बोलेंगे? हाँ या ना। हाँ तुम्हें खरीदना चाहिए, नहीं तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए। तो पूरे आंसर में जो है वो हाँ या ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने वाला आपसे हाँ या ना मांग रहा है, राइट। तो क्या मैं वहाँ जाऊँ? हाँ या ना। क्या मैं उससे बात करूँ? हाँ या ना, राइट। क्या मैं कुछ ऑर्डर करूँ आज? क्या मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करूँ? हाँ या ना। क्या हमें बाहर कुछ ऑर्डर करना चाहिए? हाँ या ना। तो आप ये मत पकड़िए चाहिए आ रहा है कि नहीं, सिचुएशन समझिए। सिचुएशन क्या है कि एडवाइस मांग रहे हैं आप। सिचुएशन ये है, चाहिए आएगा या आएगा कि हम हिंदी भी अच्छी नहीं बोलते हैं, हम हिंदी भी सही नहीं बोलते हैं, तो हिंदी गलत बोलेंगे तो फिर सिचुएशन कैसे समझेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप सिचुएशन समझिए। आप जब सामने वाले से पूछेंगे कि मैं खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, आप सामने वाले से सलाह ले रहे हैं कि भाई तू मुझे थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे बता हाँ या ना। तू थोड़ा सा भी सलाह मुझे हाँ या ना बोल देगा तो मैं थोड़ा सा मेरे डिसीजन में स्ट्रांग हो जाऊँगा, राइट। तो इस तरीके से जब हाँ या ना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो उसको बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव कहाँ से शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। उसमें क्या आता है? क्या मैं ये खरीदूं, क्या आ रहा है, पर फिर भी क्या के लिए यहाँ पर व्हाट नहीं लगेगा, फिर भी क्या के लिए यहाँ पर व्हाट नहीं लगेगा। सिंगल इंट्रोगेटिव आपको ये देखना है कि क्वेश्चन सिंगल इंट्रोगेटिव है या फिर डबल इंट्रोगेटिव है। सिंगल इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो मैं ये खरीदूं कहां से शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब। सिंगल इंट्रोगेटिव कहां से शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सजेशन देने और लेने में शुड। तो सबसे पहले क्या आएगा? शुड। क्या मैं ये खरीदूं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? शुड। इसके बाद किसको खरीदना है? मुझे खरीदना है। काम किसको करना है? मुझे करना है। तो सब्जेक्ट कौन है? आई। शुड आई। काम क्या करना है? खरीदना। खरीदने के लिए बाय। शुड आई बाय। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई चीज होगी वहां पर, उसके लिए आप पूछ रहे कि क्या मैं यह खरीदूं, इसे खरीदूं, तो उसके लिए क्या आता है? यह के लिए दिस आता है। क्या मैं यह खरीदूं, क्या मैं इसे खरीदूं? शुड आई बाय दिस। शुड आई बाय दिस। आप क्या बोलेंगे? हाँ या ना। जिसमें हाँ या ना इंपॉर्टेंट होता है वो कौन से होते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव कहां से शुरू होते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। इससे पहले कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। अगर हिंदी में हम क्या बोल भी रहे हैं तो भी व्हाट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? यस। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। सिंगल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उससे वो शुरू होंगे। हमारी हेल्पिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो शुड डिस्कस करने हैं। जब भी आप किसी को एडवाइस देंगे, एडवाइस लेंगे, सजेशंस लेंगे, हम क्या यूज करेंगे? शुड। तो हम अभी हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब है शुड। तो शुड आई बाय दिस। नेक्स्ट इज कि क्या हमें उसके घर जाना चाहिए। क्या हमें उसके घर जाना चाहिए। कुछ भी बात हुई होगी, आप बोल रहे हैं कि हमें उसके घर जाना चाहिए, तो क्या हमें किसको क्या है, कहाँ से शुरू होगा? क्वेश्चंस हैं। आप क्या बोलेंगे? हाँ या ना। हाँ हमें जाना चाहिए, नहीं हमें नहीं जाना चाहिए। तो हाँ या ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। सिंगल इंट्रोगेटिव कहाँ से शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड है। तो शुड काम कौन करेगा? हम। सब्जेक्ट कौन है? वी है। काम क्या करना है भाई? जाना, आना जाना, खाना पीना, सोना, बोलना, ये सब क्या होता है? काम होता है, वर्ब होता है। तो वर्ब में क्या आ जाएगा? जाने के लिए गो। शुड वी गो। क्या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? उसका घर, उसके घर जाना हमारा ऑब्जेक्ट है। तो शुड वी गो टू हिज हाउस। क्या हमें उसके घर जाना चाहिए? आप क्या बोलेंगे? हाँ या ना। सिंगल इंट्रोगेटिव है।
क्या उसे आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ आना चाहिए, क्या उसे आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ आना चाहिए। कोई लड़की है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं और आप ये पूछ रहे हैं क्या उसे आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए क्या बोलते हैं, फर्दर स्टडीज। आगे की पढ़ाई के लिए हम क्या बोलते हैं, फर्दर स्टडीज। अभी तक की जो पढ़ाई होगी अब आगे की जो पढ़ाई है फर्दर स्टडीज, राइट। तो क्या उससे यहाँ आना चाहिए, इंट्रोगेटिव है, आप हाँ या ना बोलेंगे, हाँ या ना सिंगल इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कहाँ से शुरू होगा, सिंगल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से। तो शुड किसको आना चाहिए, काम कौन करेगी, वो करेगी, तो वो सब्जेक्ट कौन है, शी। काम क्या करना है, आना। शुड शी कम हियर। फॉर मतलब होता है आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, तो के लिए क्या लगाया जाता है, फॉर। तो शुड शी कम हियर फॉर हर फर्दर स्टडी, उसकी आगे की पढ़ाई के लिए। इसे कैसे बोला जाता है, फॉर हर फर्दर स्टडीज, राइट। इस तरीके से पुट करते जाइए, इट विल बी इजी, यू हैव टू राइट इट डाउन। चीजें मेहनत करने से आती हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, हिंदी लिखनी पड़ेगी, हिंदी के बाद इंग्लिश, एक एक करके आप उसको पुट करेंगे उसके टर्म में, एक नीचे नीचे ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स की जगह ऑब्जेक्ट वर्ड, इजीली। थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी, उसके बाद चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी, फिर आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखिए, मेहनत कीजिए, जरूर आएंगी चीजें। शुरू की मेहनत रहती है, बाद में चीजें इजी हो जाती है। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटा है, आई मीन इतना आपको सिर्फ इसको बार बार यही स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव वी आर डिस्कसिंग, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, डबल इंट्रोगेटिव अभी हम डिस्कस करेंगे। इन 4 स्ट्रक्चर एक बार आपने अच्छे से समझ लिए, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गए, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज करना है। आपका बनाने का तरीका, पूरी इंग्लिश ऐसे ही बनती है, पूरी इंग्लिश सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होती जाती है, ये रिप्लेस होते जाते हैं चीजें, बाकी बनाने का तरीका यही रहता है। पैसिव वॉइस को हम आगे थोड़ा डिफरेंट होते हैं तो उसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। Should she come here for further studies? Should he discuss this matter with HR? उसे इस बात को HR से डिस्कस करना चाहिए। आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना। हाँ उसे HR से डिस्कस करना चाहिए, नहीं उसे HR से डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव मतलब हाँ या ना में जो रहेगा, सिंगल इंट्रोगेटिव कहाँ से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। The helping verb is should. Should सब्जेक्ट क्या है, he, उसे डिस्कस करना चाहिए। काम क्या करना चाहिए, डिस्कस मतलब काम होता है, डिस्कस करना मतलब बात करना, बात को डिस्कस करना। दिस मैटर, ऑब्जेक्ट क्या है, यह मैटर, ऑब्जेक्ट क्या है, यह मैटर इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो ऑब्जेक्ट होती है, जिस चीज के लिए हम ये पूरा सेंटेंस बनाते हैं, दिस मैटर विथ एचआर के साथ, विथ एचआर के साथ, क्या ये बात उसको एचआर से डिस्कस करना चाहिए। इसको ऐसा लिखा जाता है, शुड ही डिस्कस दिस मैटर विद एचआर, शुड he discuss this matter with HR, other words में, right? बहुत easy है, प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर के नीचे हिंदी लिखिए, पहले आप इस स्ट्रक्चर को लिखो, स्ट्रक्चर के नीचे आप हिंदी का पहले क्वेश्चन लिख लो, और उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उसमें वो पुट करते चलो, जहां पर जो चीज लिखनी है उसको उस चीज पर पुट करते चलो, आपका सेंटेंस बन जाएगा। थोड़े 15-20 सेंटेंस के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली विदाउट स्ट्रक्चर भी अपना सेंटेंस बना लेंगे, राइट। शुड आई गो देयर, शुड आई से सॉरी, शुड आई इनिशिएट द कॉन्वर्जेशन, क्या मैं बात को पहले शुरू करूं, मैं बात शुरू करूं, तो शुड आई इनिशिएट द कॉन्वर्जेशन, शुड आई स्पीक समथिंग, क्या मैं कुछ बोलूं, क्या मैं कुछ बोलूं, शुड आई स्पीक समथिंग, मुझे फॉर्मूला की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, क्यों नहीं पड़ रही, कि प्रैक्टिस है, राइट। द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन फ्लुएंट। चलिए अब नेक्स्ट इज डबल इंट्रोगेटिव। मैंने आपको बताया सिंगल इंट्रोगेटिव वो रहते हैं जिसमें यस और नो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, डबल इंट्रोगेटिव वो रहते हैं जिसमें आपको कुछ आंसर करना पड़ेगा, आप हाँ या ना नहीं बोल सकते, हमें वहां कब जाना चाहिए, हमें वहां कब जाना चाहिए। अब कब के लिए आप हाँ या ना बोलेंगे क्या, कब के लिए आप समय बताएंगे, टाइम बताएंगे, अभी इस समय जाना चाहिए। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क, जिसको कई लोग W+H फैमिली भी कहते हैं, का क्वेश्चन मार्क या फिर W+H फैमिली। क्वेश्चन मार्क मतलब जैसे क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, व्हाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहां, हाउ, कैसे, राइट। ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क, ये सब क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं। W+H, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब को W+H रहते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव हम यही सीखेंगे, कुछ भी नहीं करना है फॉर्मूले में, जस्ट यू नीड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर। क्वेश्चन के शुरू में ही आपका W+H जो आपको पूछना है, कहाँ,
कैसे, क्यों, कितने बजे, किसके साथ, बस जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पहले लग जाएगा, बाकी फिर क्वेश्चन ऐसा कि ऐसा बनेगा। अब जैसे कि इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, मैं इसको क्यों, मुझे ये क्यों खरीदना चाहिए, मुझे यह क्यों खरीदना चाहिए। अब सिंगल इंट्रोगेटिव से क्या बन गया, डबल इंट्रोगेटिव। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ खरीदो या नहीं खरीदो, अब मैं पूछ रही हूँ मुझे क्यों खरीदना चाहिए। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्वेश्चन मार्क है। क्यों के लिए इंग्लिश क्या होती है, वाई। सो वाई should I buy this? Why should I buy this? अब should we go to his house? हमें उसके घर कब जाना चाहिए। अब इसको हम क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, अभी यस और नो नहीं बोलना है, कब जाना चाहिए। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो क्वेश्चन मार्क में क्या लग जाएगा, व्हेन। तो व्हेन, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या, व्हेन। पूरा की पूरा वैसे ही बनेगा, हेल्पिंग वर्ब शुड, सब्जेक्ट, वर्ब, गो टू हिज हाउस। मुझे, हमें उसके घर कब जाना चाहिए। अब आप हाँ या ना नहीं बोलेंगे, अब आप हाँ या ना नहीं बोलेंगे, यस और नो नहीं बोलेंगे। अब आप बताएंगे कब जाना चाहिए, समय बताएंगे, टाइम बताएंगे, दिन बताएंगे, जो भी आपको बताना है, पर आप हाँ या ना नहीं बोलेंगे। अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, कोई आंसर करेंगे। तो ये डबल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। जिसमें यस और नो बोलना था वो सिंगल इंट्रोगेटिव, जिसमें कुछ आंसर करना पड़ेगा वो डबल इंट्रोगेटिव। Why should I buy this? Because it is good for you. It will help you to improve your English. ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, इसलिए आपको यह खरीदना चाहिए। ये पूरा की पूरा मेरा आंसर हो गया। तो ये क्या है, डबल इंट्रोगेटिव। हाँ या ना नहीं है, एक्सप्लेन कर रही हूँ क्यों करना है। नेक्स्ट इज व्हेन शुड वी गो टू हिज हाउस, हमें उसके घर कब जाना चाहिए। वी शुड गो टू हिज हाउस टुमारो, हमें उसके घर कल जाना चाहिए। हमें हाँ या ना नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको दिन बता रही हूँ कि हमें कल जाना चाहिए। should she come here for further studies? उसे यहाँ क्यों आना चाहिए आगे की पढ़ाई के लिए, या उसे यहाँ कब आना चाहिए। तो ये डबल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। Why should she come here for further studies? Why should she come here for further studies? Next is should he discuss this matter with HR? इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं कि उसे कौन सा मैटर डिस्कस करना चाहिए एचआर के साथ, उसे एचआर के साथ कौन सा मैटर डिस्कस करना चाहिए। तो कौन सा के लिए क्या आता है, विच मैटर। अगर आपको ये विच, विट, व्हेन, विच, व्हेन, हाउ, वेयर ये सब नहीं पता है, डोंट वरी, हम इसको समझेंगे और हमने पहले वाले वीडियोस में भी इसको समझा है। तो हम उसे कौन सा मैटर एचआर के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन मार्क क्या है, कौन सा मैटर। मेरा क्वेश्चन मार्क क्या है, कौन सा मैटर। सो विच मैटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के साथ ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो विच मैटर शुड ही डिस्कस, यहाँ दिस यहाँ से हट जाएगा क्योंकि डिस्कस, दिस की जगह हमने विच मैटर कर दिया। यह मैटर बोल देंगे तो आंसर ही हो गया। क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा मैटर। सो विच मैटर शुड ही डिस्कस विथ एचआर, विच मैटर शुड ही डिस्कस विथ एचआर। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं पूरा। डबल इंट्रोगेटिव हम बना रहे हैं, उसे एचआर के साथ कौन सा मैटर डिस्कस करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन मार्क क्या है, कौन सा मैटर। तो विच के साथ ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, विच मैटर। ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब बाकी का फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब शुड, क्योंकि सजेशन मांग रहा हूं। शुड, सब्जेक्ट कौन है, किसको डिस्कस करना है, मुझे डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है, या उसे डिस्कस करना है, तो ही आ जाएगा। विच मैटर शुड ही, उसको डिस्कस करना है। क्या करना है, डिस्कस करना है। वर्ब में क्या आ जाएगा, डिस्कस। विच मैटर शुड ही डिस्कस, अदर वर्ड्स में आ जाएगा विथ एचआर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पहले ही आ गया। विच मैटर शुड ही डिस्कस विथ एचआर, विच मैटर शुड ही डिस्कस विद एचआर। फॉर्मूले में रखिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। हमें वहां कब जाना चाहिए। तो अब क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये जो कहाँ, कैसे, क्यों, कितने बजे, कब, किसके साथ, ये सब क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में से क्वेश्चन मार्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको शुरू में लिखना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखना है। तो हमें वहां कब जाना चाहिए। तो कब, मेरा क्वेश्चन है कब। तो कब के लिए क्या आएगा, व्हेन। व्हेन शुड, हेल्पिंग ऑफ शुड, हमें वी, when should we go there, when should we go there, right? हमें उसे कब कॉल करना चाहिए, when should we call him, when should we call him। मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स करना के लिए, कौन से के लिए क्या आता है, विच।
और विच के साथ क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, विच के साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। तो विच कोर्स, सबसे पहले क्या आ जाएगा, विच कोर्स, लिखते चलिए, राइट इट डाउन, विच कोर्स शुड आई डू, विच कोर्स शुड आई डू, राइट। चलिए, मुझे कौन सी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, तो कौन सी के लिए विच के साथ ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, सो विच क्लास शुड आई ज्वाइन, किसको ज्वाइन करनी है, मुझे करनी है, सब्जेक्ट मैं हूं, ज्वाइन मतलब वर्ब, काम क्या है, ज्वाइन करना, तो ज्वाइन इज अ वर्ब। विच क्लास, मेरा क्वेश्चन है कौन सी क्लास, विच क्लास शुड आई ज्वाइन। होप आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत कुछ नहीं भी आया हो तो इट्स ओके, इट हैपेंस। कोई हम नई चीज़ सीखते हैं, थोड़ी चीज़ आती है, थोड़ी चीज़ बाद में बार बार रिपीट करने से, सुनने से आती है, तो आपको भी चीज़ें धीरे धीरे आने लगेंगी। जस्ट कीप सम पेशेंस, आप पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, मेहनत करिए, और हमें बताते चलिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस आप इसमें चाहते हैं, तो हम उस तरीके के चेंजेस इसमें करें और आपको और थोड़ा ईजी बनाकर समझाएं। हमारा मोटो है आपको समझाना, हमारा मोटो है आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलें, आपका जो ये डर है, हिचक है जो इंग्लिश बोलने की, वो चली जाए। तो हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, या आप उसमें क्या चेंजेस चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू, बाय बाय।